है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, फीमेल फेटिसाइड इन इंडिया, जो सेक्स सिलेक्शन इन इंडिया, उस टॉपिक को लेके बनाई गई है। और स्टोरी तो रिवील नहीं कर पाऊँगी तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। फीमेल फेटिसाइड की बात हो रही है, बहुत पहले भी इसके ऊपर चर्चाएं हुई हैं, बात जी जी फिल्म में भी बनी है, तो क्या डिफरेंट है, क्या नयापन दिखने वाला है इस फिल्म के द्वारा? जी जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिल्कुल सही कहा आपने कि फिल्म से पहले भी बहुत बनी है, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक पहले उठाया नहीं गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ट्रीटमेंट फिल्म का किस तरीके से किया गया है। तो जो डायरेक्टर है मधुरिता आनंद, उन्होंने बहुत खूबसूरती से फिल्म को ट्रीट किया है और ये डॉक्यू ड्रामा स्टाइल में उन्होंने शूट किया है। मतलब इसमें आपको मेन कास्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी सेकेंडरी कास्ट है वो सभी रियल पीपल, जो पत्रकार हैं फिल्म में वो रियल हैं, बाकी जो क्राउड में लोग यूज़ किए या गांव में जो यूज़ किया सब रियल पीपल हैं। एज ए लीड एक्ट्रेस कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। ये मेरी फ़र्स्ट फिल्म है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे बेहतर मौका कोई मिल सकता था, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बहुत इन्जॉय किया, बहुत सीखा, सबसे बड़ी बात ये थी। बहुत चैलेंजिंग था कि आप अगर फिल्म देखेंगे तो आप मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मेरे और कजरिया में बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा नहीं होगा। मैं आम लाइफ में अगर हम बाहरी तौर पे बात करें कजरिया की, वो सिगरेट पीती है, शराब पीती है, अफीम खाती है और मेरा दूर दूर तक इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो भद्दी भद्दी गालियाँ देती है, जो कि मतलब देते हैं मतलब गांव में औरतें इस टाइप की। तो मैं इन चीज़ों से बहुत अलग हूँ और सबसे ज़्यादा उसकी साइकी, वो जो काम करती है, उसके हाथों मतलब बच्चियों को मरवाया जाता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ को, तो वो मतलब चैलेंज से ही भरपूर था सब कुछ। स्क्रीनिंग है फिल्म की, तो नर्वस है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड? मिक्स चल रहा है सच बताऊं तो जब सोचती हूँ कि फिल्म की स्क्रीनिंग है, बॉम्बे में फिल्म रिलीज़ हो रही है, सोच के बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, लेकिन ये हो जाता है कि उसके बाद देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है, तो वो नर्वस भी कर देता है थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए। जी जी, आपने बहुत मेहनत की है, सबका रिएक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। होप थैंक सो। यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका 100 सेंट में। थैंक यू। सुना, कितनी एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म को लेकर? फिल्म की स्टोरी जो बहुत अच्छी है, इसकी क्या क्या सोच? हाँ, मैंने वैसे फ़िल्म के बारे में बहुत अच्छी बात सुनी है, अभी तक देखी नहीं है, बट मेरे ख्याल से टॉपिक बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आजकल इतना चर्चा हो रहा है, इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये जो बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ हरियाणा और राजस्थान और नॉर्थ इंडिया या पंजाब की बात नहीं है। ये बहुत ही एक इगैलिटेरियन सा डिज़ीज़ है, इगैलिटेरियन इस हिसाब से क्योंकि साउथ में हो, ये सब जगह फैल चुका है, जहाँ पे लड़कियों को, मैं कहती हूँ इट्स मर्डर बिफोर बर्थ। So to make a story like this into a film, I think it's very brave. और मधुरिमा आनंद ने और मुझे तो आज वैसे न्योता एक्शन एड ने दिया है, उन्होंने टाई अप भी किया है। मेरे ख्याल से सिनेमा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन इट आल्सो प्लेज अ रोल इन कनेक्टिंग टू द ग्रास रूट्स एंड और मेरे ख्याल से जो इतने सारे NGOs जुड़े हुए हैं, आज हमने मुझे न्योता तो मिला है एक्शन एड से, एंड आई बिलीव कि दिस सिनेमा विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग चेंज। तो मेरा भी वही सवाल था कि बहुत सारी फिल्में इसके ऊपर बन चुकी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम भी, जैसे आमिर खान साहब ने निकाला था, आपने परफॉर्मेंस भी दिया था, तो कितना इफेक्ट पड़ता है अगर इन सब चीज़ें सामने आती हैं? मेरे ख्याल से बूंद बूंद से गड़ा भरता है और ऑल ऑफ इट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। मैं घूम घूम के अपने बैंड के साथ परफॉर्म करती हूँ इन गानों को, और ये जो मैसेज है बहुत पावरफुल है, और मेरे ख्याल से आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत अलग है अपने पेरेंट्स और अपने पहले जनरेशन के कंपैरिजन में,
और मुझे लगता है कि हाँ, इंडिया हैज़ अ गुड फ्यूचर, लेकिन ऐसे बातों पे और भी बातें करना ज़रूरी है और इट कांट बी जस्ट ट्रीटेड एज समथिंग वेरी सीरियस एंड इंटेंस। मुझे लगता है कि ये सिनेमा के फॉर्म में आए तो इट्स अ ग्रेट मीन्स। जैसे म्यूज़िक के हिसाब से तो हम लोग परफॉर्म करते ही हैं ऐसे टॉपिक्स पे, तो आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज कि मुझे आज बुलाया गया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू सो मच। एक मिनट। कजरिया एक फ़िल्म है जो एक गांव की औरत और एक शहर की औरत के बारे में है और ये एक कहानी है अबाउट बिट्रेयल और सर्कमस्टांसेस की कहानी है, लेकिन थीम वैसे विमेंस इशू का है और एक थ्रिलर है, हरियाणा में सेट है। तो ये है फ़िल्म, वैसे तो आपको देखनी चाहिए तो फिर आपको कम्प्लीटली पता चलेगा ये किस चीज़ के बारे में। किस चीज़ का है, मतलब इशू महिलाओं को लेके हमने ज़्यादातर जैसे जो भ्रूण हत्या है या जो फीटिसाइड है उस पे किया है, लेकिन वो एक सिर्फ एक जैसे एक्सक्यूज़ है एक्सप्लोर करने के लिए कि औरतों की स्थिति इस देश में क्या है। और वैसे तो एक तरफ ये बहुत ही एक सीरियस फिल्म है, लेकिन एक थ्रिलर भी है और बिल्कुल इंटीरियर हरियाणा में शूट की है और दिल्ली में शूट की है, तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। जी ये आइडिया कहाँ से आपको मुझे इस मुद्दे पे फिल्म बनानी चाहिए? देखिए, मैं औरत हूँ और एक निर्देशिका हूँ, तो ये मुद्दा तो मन में आता ही है, लेकिन एक जो आप कह रहे हैं जैसे कि एक कुछ चीज़ होती है जो जैसे चाबी घूम जाती है कि आप इसे बनाए, तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी न्यूज़पेपर में जिसमें एक जर्नलिस्ट किसी को इंटरव्यू कर रही थी जो दाई होती हैं, तो वो दाई जो थी वो जो बच्चियां मारती हैं उनको कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही स्टूपिड किस्म के सवाल पूछ रही थी उनसे और वो जवाब दे नहीं पा रही थी जो दाई हैं। लेकिन एंड में वो दाई थी, उन्होंने एक बहुत एक चीज़ कही जो मेरे बिल्कुल जैसे दिल में बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक जल्लाद हूँ, एक हैंगमैन हूँ, ये बच्चियों को तो किसी और ने सेंटेंस किया। तो ये एक कहानी है 3 लोगों की, जैसे एक शहरी औरत और एक गांव की औरत और एक जल्लाद। तो ये कहानी मेरे दिमाग में चलने लगी और वहाँ से ये पूरी फीचर फिल्म का। कितने एक्साइटेड है और नर्वस भी है आप? एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, होपफुल हूँ और एक रिलीफ और बहुत ही एक तरह से मेरे को लग रहा है कि बहुत लंबी जर्नी रही है, तो अब इसका अंत होगा कुछ दिनों में, तो इससे भी मैं बहुत खुश हूँ। पूरी टीम के लिए खुश हूँ, हमारे बहुत सारे एक्टर्स नए हैं, सब ने जी जान लगा के काम किया है, तो उनके लिए खुश हूँ कि आज उनका काम बाहर जाएगा और उनको दिखेगा। जी थैंक यू।